हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, मैं हेरिंग मोटिवेशन स्पीकर एंड ट्रेनर आप सभी लोगों का आज के हमारे खास कार्यक्रम डिजिटल टॉक शो के 5वें एपिसोड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो साथी आज हमारे बीच में एज ए गेस्ट आ चुके हैं, दोस्तों वो एक युवा कवि हैं और दोस्तों अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरने की दोस्तों ख्वाहिश रखते हैं और दोस्तों उन्होंने बहुत सारी कविताओं को कंपोज किया है और बहुत ही अच्छे से दोस्तों उनको गाते भी हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से दोस्तों शुभम शुक्ला जी से, जो कि दोस्तों एक बहुत ही युवा और उभरते हुए एक दोस्तों कवि हैं और हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तो मैं उनको इनवाइट करता हूं और आप सभी लोग उनकी कविताओं को सुनेंगे और उनके बारे में जानेंगे और दोस्तों कैसे वो अपनी कविताओं को लिखकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ओके, शुभम शुक्ला जी, आपका हमारे आज के विशेष कार्यक्रम डिजिटल टॉक शो के नेक्स्ट एपिसोड में स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आपके कविताओं को सुनने से पहले, उनको जानने से पहले कुछ पर्सनल क्वेश्चन आपसे हम करना चाहेंगे, जो कि हमारे व्यूअर्स हैं वो आपको जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे हम करना चाहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने वर्ड्स में अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं और आपके परिवार में आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके बारे में बताएं। जी, मेरा नाम शुभम शुक्ला है और मैं ग्राम धर्मपुर पोस्ट मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी से हूँ और वर्तमान में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं मोहम्मदी में ही जेपी इंटर कॉलेज में मैंने अपनी बेसिक पढ़ाई की और विज्ञान वर्ग से मैंने हाई स्कूल इंटर किया। ओके, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं, आपके परिवार में कौन कौन है। जी, मेरे पिताजी यहाँ मोहम्मदी शहर में काफ़ी चर्चित हैं क्योंकि वो पंडित कर्म का कार्य करते हैं और काफ़ी लोगों में जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कविताएं लिखने में और उसको पढ़ने में, सुनाने में लोगों में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं। इसके अलावा क्या कौन कौन सी आपकी हॉबीज हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो करने में आप इंटरेस्ट लेते हैं। पढ़ाई और कविता के साथ साथ मुझे गॉसिपिंग करना या किसी से बहस करना या किसी की खिंचाई करना काफ़ी अच्छा लगता है। हंसी मजाक करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। और क्रिकेट जो खेल होते हैं उसमें बैडमिंटन खासकर मुझे काफ़ी पसंद है। और क्रिकेट जो कमेंट्री आती है वो सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब लिसनिंग, आपको कमेंट्री की लिसनिंग अच्छी लगती है। जी, ओके, तो क्रिकेट में क्या रुचि है आपकी? जैसे मतलब कभी मैच वगैरह देखते हैं या खेलते भी हैं आप, या सिर्फ सुनना ही पसंद है? सिर्फ मुझे देखना और सुनना ही पसंद है। जो उसके बारे में चर्चा होती है उसके बीच में मुझे अपना भी व्यूज रखने का पसंद रहता है। अच्छा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक तरफ आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि बदायूं जिले से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उसके अलावा आप काफ़ी ज़्यादा कविताएं लिखते भी हैं, ठीक है। तो आपको इन दोनों में कैसे आप एडजस्टमेंट बैठाते हैं कि एक तरफ आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कविताएं लिखने में और जगह जगह पर कई सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ जाके आप सुनाते हैं, इसमें कैसे एडजस्टमेंट आप बैठाते हैं? जी, कविता और इंजीनियरिंग में सामंजस्य बिठाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मन उससे थोड़ा थोड़ा जैसे कह सकते हैं कि ऊब जाता है। अच्छा। तो जब उसमें रुचि कम हो जाती है तो कविता करने में काफ़ी अच्छा आनंद आता है, जिससे वो पढ़ाई का जो वायरस है वो मिटाने में काफ़ी अच्छा लगता है। जी, जैसे कविता करना मन को थोड़ा शांति भी देता है और मन के अंदर के जो गुबार हैं वो कविताओं में लिख देते हैं तो मन हल्का भी हो जाता है। ये कविता का मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और ये कब मेरा मतलब प्रोफेशनल कार्य बन गया, ये धीरे धीरे ये पता नहीं चला, लेकिन बन गया, फिर उसमें ज़्यादा रुचि आने लगी। ओके, इसमें ज़्यादा आप कविताओं को लिखने में, जी बिल्कुल, उनको रचने में और सुनाने में इंटरेस्ट लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। ओके, वेरी गुड। तो चलिए हमारे व्यूअर्स को कुछ एक आपकी फेवरेट कविता जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको सुनाएं और थोड़ा सा बताएं कि आपके अंदर कौन कौन सी कला है कविता के अंदर, तो ये भी पता लग जाएगा। जी जी, मैं कुछ कविता सुनाता हूँ जो काफ़ी मेरी फेवरेट है। चूँकि मैं ओज में लिखता हूँ और लोगों के लिए लिखता हूँ तो मैं सुनाता हूँ, आप लोग सुनिएगा। कि लोगों को खुश करना ही तो जीवन का आधार नहीं है, चापलूसी करते जो मेरी उन्हें मेरा आभार नहीं है, चापलूसी करते जो मेरी उन्हें मेरा आभार नहीं है, सत्य बोलना मुख पे आए ये मेरी इच्छा रहती है, मुझसे गद्दारी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है,
मुझसे गद्दारी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं बिन कविता के मरा हुआ पर कविताओं से जिंदा हूँ। मैं नीति शास्त्र की गाथा हूँ पर राजनीति की निंदा हूँ। मैं नीति शास्त्र की गाथा हूँ पर राजनीति की निंदा हूँ। मैं कड़वे बोल बोलता हूँ इससे मेरी पहचान बनी। मैं लोगों के मुख पर बोलूं पर खुद से ही शर्मिंदा हूँ। मैं लोगों के मुख पर बोलूं पर खुद से ही शर्मिंदा हूँ। आवाज दे रही है प्रतिमा जो सच का सामना करती है। आवाज दे रही है प्रतिमा जो सच का सामना करती है। जो देश प्रेम में डूबी हो, जो देश प्रेम में डूबी हो वो मन में भावना भरती है। जो देश प्रेम में डूबी हो वो मन में भावना भरती है। ये जंग हो रही सत्ता से जो प्रतिद्वंदी है कविता की। ये जंग हो रही सत्ता से जो प्रतिद्वंदी है कविता की। पर अडिग रहेगी कलम मेरी जो प्रभु आराधना करती है। पर अडिग रहेगी कलम मेरी जो प्रभु आराधना करती है। मैं कबीर का वंशज हूँ तो सत्य बोलना पड़ता है। मैं कबीर का वंशज हूँ तो सत्य बोलना पड़ता है। नहीं मानता जहन मेरा ऐसी बातों पर अड़ता है। नहीं मानता जहन मेरा ऐसी बातों पर अड़ता है। बोला हूँ सबके मुख पर यदि दिनकर का वंशज कहलाऊं। बोला हूँ सबके मुख पर यदि दिनकर का वंशज कहलाऊं। मेरा ज़मीर तो जागेगा यदि सत्य अकेले लड़ता है। मेरा ज़मीर तो जागेगा यदि सत्य अकेले लड़ता है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत शाबाश, बहुत अच्छी आवाज़ है, सुरीली आवाज़ और काफ़ी अच्छे से आपने गाया। बहुत बहुत बढ़िया और सारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया होगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे जो साहित्य जगत है इसमें बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े कवि हैं। जो कविता क्षेत्र में आप अपने आप को कहाँ पर पाते हैं और कहाँ पर आपकी जगह ऐसी बन रही है जहाँ पर आपको नजर आ रही है? ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी परेशान करता है। जब मैं शुरुआत करता हूँ कविता लिखने की तो लोग कहते हैं कि अरे इतने बड़े बड़े कवि हैं, तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे या कैसे इतनी मेहनत करोगे, इतने ऊंचे ऊंचे स्थान पर कैसे पहुँचोगे। लेकिन मुझे इस बात का काफ़ी विश्वास है कि अभी मेरी शुरुआत है और जिस तरीके से मैं साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ और कविताओं के साथ भी है। अभी तो केवल शुरुआत है और अभी कविता को लिख रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन करने का एक समय होता है जो अभी मेरा कुछ निजी कारणों के कारण मुझे अभी आगे जाने का मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं आगे जाऊंगा और जिन लोगों की शिकायत है इस बारे में मैं उनको जरूर दूर करूंगा। ओके, एक क्वेश्चन और है। जैसे मैंने आपका डायरी देखी आज, बहुत सारी कविताएं आप लिखते हैं और बहुत सारी कविताएं कई सालों से आप लगातार लिखते आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लिखने में भी रुचि ले रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कविताओं को सिर्फ नई नई लिखते ही रहते हैं या फिर उनको सुधारते भी हैं, कुछ उसमें अपडेशन भी करते रहते हैं? तो ज़्यादा रुचि किसमें है आपकी, उनको कंपोज करने में या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करने में? क्योंकि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कुछ कवि जो होते हैं वो बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, हर एक मुद्दे पर कविता लिखते हैं। कोई भी छोटा सा मुद्दा हो कविता लिख दी और लिख के रख दी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कविताओं को लिखो लेकिन उसके बाद उसमें इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है और मैं हमेशा यही करता हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कविता लिखने में रुचि नहीं रखता हूँ, लिख लेता हूँ लेकिन उनको इम्प्रूवमेंट करने में या उनमें थोड़ा सुधार करने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर मैं लिख लूँगा और लिख करके रखने में आजकल कोई पढ़ने में इतना रुचि नहीं लेता है और सुनाने का भी इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आगे चल के सुनाएंगे, क्योंकि अभी समय बहुत है और मैं कितनी कविताएं लिखूंगा और कितनी सुनाऊंगा कि ऐसा संभव नहीं होता है कि हम जितनी कविताएं लिखते हैं और वो सारी सुनाने को मिल जाएं।
और मैं लिख के भी रख लूँगा तो लोग पढ़ेंगे नहीं, तो लिखना ये इतना बेकारी रहेगा। इसीलिए मैं जितना लिख लेता हूँ कविता को, मैं उन्हीं को इम्प्रूवमेंट करता हूँ और उन्हीं को सही करने की कोशिश करता हूँ और उन्हीं को अच्छे से कहने की कोशिश करता हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी कविताओं को लगातार इम्प्रूव भी करते रहते हैं। तो अब हमारे व्यूअर्स को एक ऐसी कविता भी सुनाएं जो आपने पहले लिखी, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट किया और आज उसमें काफ़ी ज़्यादा निखार आया है और समय के हिसाब से उसमें आपने चेंजेस भी किए हैं। जी। एक मैंने कविता लिखी थी जो मैं रास्ते में बस में आ रहा था, पिछले साल ही लिखी थी, ठंड का महीना था, लेकिन फिर बाद में फिर उसको मैंने उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। अच्छा, क्योंकि उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, लेकिन मैं उस समय भी लिख रहा था, लोगों को मैंने सुनाया, काफ़ी उनको अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने अपने हिसाब से उसको देखा तो और हमने अच्छा करने की कोशिश की, क्योंकि अच्छे जगह पर उसे ले जाना था। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा उसमें कि मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, उस बुझी हुई बाती को मैं फिर से सुलगाने आया हूँ, भारत में मानवता का एहसास कराने आया हूँ, यहाँ की कोई संस्कृति को फिर से लौटाने आया हूँ, यहाँ की सोई जनता को मैं फिर से जगाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, यहाँ की बिछुड़ी सभ्यता का ज्ञान कराने आया हूँ, यहाँ की बिखरी एकता को स्थापित करने आया हूँ, बापू के सपनों को मैं साकार कराने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, नेहरू के प्यारे बच्चों का भारत लौटाने आया हूँ, मैं कृष्ण की पावन गीता का अनुसरण कराने आया हूँ, मैं कृष्ण की पावन गीता का अनुसरण कराने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, मैं दीप जलाने आया हूँ, इतिहास में हुई गलतियों का आभास कराने आया हूँ, राम राज के सपने को साकार कराने आया हूँ, यहाँ के वेद पुराणों का अध्ययन कराने आया हूँ, भारत के आयुर्वेद से उपचार कराने आया हूँ, सोने की चिड़िया भारत को फिर से चमकाने आया हूँ, मैं दीप जलाने 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 आया हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप दीप जलाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। दूसरों में भी चेंजेस होंगे इन कविताओं से और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है जब कोई कविता सुनता है और उन बातों में आता है और उसके बाद में फिर उसको अपने आप पर जब इम्प्लीमेंट करता है तो सुधार तो होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, इस पर जी लगातार लगे रहिए, अच्छे से करते रहिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने कई सारे, जैसे आपने बताया कि आपने कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, तो कोई कुछ मुख्य कार्यक्रम रहे हैं आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, जिनमें आपने पार्टिसिपेट किया हो और कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर अचीवमेंट हासिल हुआ? जी बताइए। मैंने कई सारे प्रोग्रामों में मैंने भाग लिया, लेकिन मेरे जीवन में मेरे 2 प्रोग्राम काफ़ी मुख्य रहे। एक गोला गोकर्ण नाथ में लॉन्गेस्ट कवि सम्मेलन में मुशायरा हुआ था, मैंने उसमें प्रतिभाग किया, और अभी जो बीता हुआ न्यू ईयर था उसी के दिन डॉक्टर विजयेंद्र अवस्थी जी के जन्मदिन पर मेरे गुरु जी ने एक कवि सम्मेलन रखा हुआ था, तो मैं उसमें गया था। तो वहाँ पर हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान अखबार के लोग आए, उन्होंने उसमें मेरा इंटरव्यू छापा और मेरी जो कविता थी जो मैंने वहाँ पर सुनाई, उसका कविता को हेडलाइन बना के उन्होंने। अच्छा, ओके, मतलब कि आपका जो 2021 कवि सम्मेलन था जो कि आपने बदायूं जिले में, जहाँ से आप इसको लिखा करते हैं और वहीं पर पढ़ाई भी करते हैं, तो वहाँ पर जो सम्मेलन हुआ उसके कुछ मुक्तक, जैसे कि आप बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, जो कि न्यूज़पेपर में भी आए थे, तो उसको सुनना चाहते हैं। चलिए ठीक है, आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कुछ मुक्तक सुनाइए। जी, मैं सुनाता हूँ, सुनेगा। मेरी जो भावना मन में उसे कविता कहूँगा मैं, मेरे दिल में जो मुड़ी है वो शब्दों में गढ़ूँगा मैं, नहीं बाजार वैसा मैं कि हो व्यापार शब्दों का, जो दुनिया में दिखा मुझको उसी को ही लिखूँगा मैं, कि तुम नारों में गाओगे कि भ्रष्टाचार गंदा है, दिया कानून को है ढक, कहते हो कि अंधा है,
दिया कानून को है ढक, कहते हो कि अंधा है। करोगे कर्म तुम वैसे भले ईमान से जाओ, करोगे कर्म तुम वैसे भले ईमान से जाओ। करो आलोचना तुम भी, यही सब का तो धंधा है। करो आलोचना तुम भी, यही सब का तो धंधा है। उतारो तुम सिंहासन से जो सदियों से अड़े बैठे, उतारो तुम सिंहासन से जबरदस्ती चढ़े बैठे। बपौती है समझ रखी कि उस पर ही अड़े बैठे, बपौती है समझ रखी उस पर ही अड़े बैठे। करते नाम रोशन है गुंडा और गर्दी में, करते नाम रोशन है गुंडा और गर्दी में। लड़ेंगे क्या इलेक्शन वे जनता से लड़े बैठे, लड़ेंगे क्या इलेक्शन वे जनता से लड़े बैठे। कि तस्वीरों में क्या छपते दिलों में छपना तुम सीखो, कि तस्वीरों में क्या छपते दिलों में छपना तुम सीखो। आपने देखा होगा बड़े बड़े पोस्टर्स लगते हैं उसमें कि तस्वीरों में क्या छपते दिलों में छपना तुम सीखो। कि बसते क्या हो नगरों में दृगों में बसना तुम सीखो, कि बसते क्या हो नगरों में दृगों में बसना तुम सीखो। कि जनता की करो सेवा करो सम्मान तुम सबका, कि जनता की करो सेवा करो सम्मान तुम सबका। लिखे भाषण को क्या पढ़ते शक्ल को पढ़ना तुम सीखो, लिखे भाषण को क्या पढ़ते शक्ल को पढ़ना तुम सीखो। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे मुक्तक थे जी। और यही आपके न्यूज़पेपर में भी आए थे जी। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार लगातार लिखते रहिए, अच्छे से लिखिए और गाते रहिए और एक अपनी पहचान बनाइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं जी। और लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे सोशल मीडिया पर आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं जी, बहुत सारे, मैंने आपको फेसबुक पर भी जाके आपकी प्रोफाइल को चेक किया जी। और अभी एक कू ऐप आया उस पर भी मैं गया था, उस पर भी आपको चेक कर रहा था। आपने अपने नाम के बाद में उग्र लिखते हो जी। इस उग्र का क्या मतलब है और इसको कैसे मतलब लिखना क्यों स्टार्ट किया आपने, क्या रीजन? जी, ऐसा था उग्र में क्या मेरी माता जी ने ये नाम सोच के रखा, क्योंकि मुझे एग्रेसिव होना मतलब कि कोई बात अगर कोई गलत कह देता है तो मुझे उसको कहने में कोई डर नहीं लगता है और बहुत जल्दी मुझे गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। इसलिए मेरी माता जी ने ये नाम उग्र लिख दिया और मैं इसको कविताओं में भी अपनी उग्रता दिखाता हूँ और लोगों को कोई ऐसे ही नहीं छोड़ देता जब अगर कोई ऐसी बात होती है। और मैं किसी की चापलूसी में भी कविता नहीं लिखता, तो इसको अपने नाम कविताओं में भी दिखाता हूँ, तो कुछ इसके बारे में अपने बताता हूँ कि मैं पीड़ा उनकी गाऊंगा तड़प कर मर रहे हैं जो, मैं पीड़ा उनकी गाऊंगा तड़प कर मर रहे हैं जो। कोई मुश्किल में फंसते हैं वे कोशिश कर रहे हैं जो, कोई मुश्किल में फंसते हैं वे कोशिश कर रहे हैं जो। प्रशंसा मैं नहीं करता किसी के भी दबावों में, प्रशंसा मैं नहीं करता किसी के भी दबावों में। मैं गाऊं शौर्य की गाथा वे सीमा पर रहे हैं जो, मैं गाऊं शौर्य की गाथा जो सीमा पर रहे हैं जो। और लास्ट में जो अपनी मेरी मेन मकसद है मैं उसको सुना देता हूँ, सुनेगा कि हुए गद्दार ये नेता जो अपनी राह से भटके। मैं ऐसे नहीं छोड़ दूंगा, देखने वाले देख रहे होंगे जो मुझे पसंद करते हैं, तो सुनेगा, सुनाता हूँ कि हुए गद्दार ये नेता जो अपनी राह से भटके। चुना था देश की खातिर जो कुर्सी पे ही है अटके, चुना था देश की खातिर जो कुर्सी पे ही है अटके। नहीं सुनते समस्या वे कि पीड़ित कुपोषित की, नहीं सुनते समस्या वे किसी पीड़ित कुपोषित की। किए जो पूर्व में वादे उन्हीं वादों से हैं हटते, किए जो पूर्व में वादे उन्हीं वादों से हैं हटते। और कवियों के मन में क्या बसता है मैं उसको
बताता हूँ कि जलती दिल में ज्वाला जो मेरा वरमान जिंदा है, कि जलती दिल में ज्वाला जो मेरा वरमान जिंदा है, सदा जो साथ रहता है वही अभिमान जिंदा है, सदा जो साथ रहता है वही अभिमान जिंदा है। कोई कितना भी जुल्मी हो कि झुकता है नहीं ये सर, कोई कितना भी जुल्मी हो कि झुकता है नहीं ये सर, मेरे दिल में जो बसता है वो हिंदुस्तान जिंदा है, मेरे दिल में जो बसता है वो हिंदुस्तान जिंदा है, वो हिंदुस्तान जिंदा है। मुझे सारे व्यूअर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी आपकी कविताएं, और जो आपका उग्र स्टाइल है, जो कि एग्रेसिव स्टाइल है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा जी। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा, जैसे आप कविता क्षेत्र में अपनी जगह बना रहे हैं जी, आने वाले टाइम में मेनली आपको इसी क्षेत्र में जाना है या कोई और भी दिमाग में चल रहा है? जी, ऐसा अभी तो मैंने इसी के लिए ही प्लान बनाया हुआ है कि मुझे आगे कविता के क्षेत्र में जाना है। वैसे मैं अलग से इस बात का मैं खुलासा कर दूं, मैंने जब पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग करने से पहले मैं इंटर जब पढ़ रहा था, इंटर के बाद मेरे कोई खास इतने अच्छे नंबर नहीं आए जिससे मैं पढ़ाई में कुछ ज़्यादा कर पाता, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, मेरा मेहनत गुरुजी के आशीर्वाद से सभी से मैंने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया, जो कि करना अभी इस छोटे से क्षेत्र में करना बहुत मुश्किल बात थी, मैंने किया। लेकिन उसके बाद मैं जब पहुंचा वहां पर तो मुझे लगा कि केवल इंजीनियरिंग करने से कुछ नहीं होगा, लोगों के सामने आने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरी करना पड़ेगा। मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी करूँगा, और बस थोड़ी सी मुझे चिंगारी मिलने की आवश्यकता थी, बाद में तो आग लग ही गई और फिर धीरे धीरे मैं कविता के क्षेत्र में आ गया। लेकिन जब मुझे कविता के क्षेत्र को लोग पूछते हैं कि कविता के साथ साथ क्या करते हैं, तो कहते हैं कि इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। लेकिन जब मेरे और भी पूछते हैं कि पढ़ाई के अलावा क्या कर रहे हो, तो मैं उनको बता देता हूँ कि मैं कविता कर रहा हूँ। दोनों में सामंजस्य में बिठा के चलता हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जितने भी आजकल के युवा साथी हैं, और हर किसी के पास में अपनी अपनी प्रतिभा है और आपकी प्रतिभा को देखकर काफ़ी ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिला होगा और वो लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे। और आप भी, हम सभी लोग शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारे हमारे बीच में सीनियर लोग होंगे जो कि किसी पद पर होंगे और आने वाले टाइम में आपको भी आने वाले टाइम में ऊंचाइयों पर देखना चाहेंगे। तो हम सभी की आपके साथ में शुभकामनाएं हैं। अपनी लाइफ में तरक्की करिए, आगे बढ़िए, और इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट टाइम में हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से लाइफ में अपनी बहुत आगे बढ़ें, फिर से हम आपको इन्वाइट करें, और जितने भी साथी हमारे व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, आने वाले टाइम में एक बार फिर से आपसे मिलना चाहेंगे जी। तो साथियों, फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे शुभम जी अपनी लाइफ में एक अपने टैलेंट को लेकर, अपनी प्रतिभा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, जो भी दोस्तों जिसमें जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है उसमें आपको अपना प्लेस बनाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा, अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन साथियों तक भी पहुंच सके जो साथी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं वजह से वो पीछे रह जाते हैं जी। अगर दोस्तों आप सभी लोगों को अगर अपने मिशन पर टारगेट बना के उसको फोकस करके काम करना हो तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहीं से आप लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि शुभम जी की लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं और आते रहे हैं और इस समय भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कदम से कदम दर मिलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी साथियों को भी सेम वे में आगे बढ़ना है। आज का सेशन दोस्तों आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा और इससे आपको बहुत कुछ सीख भी मिली होगी। कविताएं भी बहुत कुछ सिखा देती हैं, कविताओं से सीखकर भी हम लोग मोटिवेट होते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। अगर आज की दोस्तों शुभम जी की कविताएं अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, जितने भी साथी हो, जहाँ तक आप शेयर कर सकें, जिस भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकें वहाँ तक इसको शेयर करिएगा ताकि जितने भी नए साथी युवा हैं वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को देखकर उनके अंदर भी मोटिवेशन आए और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े। तो दोस्तों, जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार हम लोग प्रतिभा खोज में कुछ ऐसे साथियों को जो आने वाले टाइम में अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो सफल हो चुके हैं उन लोगों को हम लेके इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं। और हमारे बीच में आज प्रतिभा की खोज में मिस्टर शुभम शुक्ला, जो कि उग्र, जो कि सरनाम से भी काफ़ी फेमस है, हमारे बीच में आए और उन्होंने अपने बारे में, अपने दिल की बात आप सभी लोगों को बताई और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश में और पूरी कह सकते हैं कि जिद्दोजहद में लगे हुए हैं और एक दिन वो सफल होकर ही रहेंगे। तो साथियों, आप लोग भी हो सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार हमारी नए नए जो भी दोस्तों एपिसोड्स आने वाले हैं उसको देखिएगा और उनसे सीखकर अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ेगा। आज का कार्यक्रम देखने के लिए और लगातार इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।